आज जन्माष्टमी पूरे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ जिन लोगों की भगवान कृष्ण श्री कृष्ण जी के प्रति आस्था थी और है, ऐसे लोग सब लोग पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और पूरी आस्था के साथ उसको मनाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग सराय मजरा गाँव में हैं। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब श्री रामचरण यादव जी हैं, वर्मा जी हमारे मास्टर साहब, श्री सीताराम जी हैं, लेखपाल साहब, कार्यक्रम को आयोजित करने वाले भाई शिवराम जी हैं, सभी सम्मानित साथी हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। 27 में देखा जाए तो चुनाव तैयारी किस प्रकार से चल रही अब 27 का चुनाव, देखिए जन समस्याएं बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, चाहे नौजवानों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे बेरोजगारों का सवाल हो और चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाई का सवाल हो, दवाई का सवाल हो, चाहे जो मुद्दे हों, सारे मुद्दों पर पूरी तरीके से सरकार विफल रही है। इसलिए हम लोग इन मुद्दों को लेकर के जब मैदान में उतरेंगे तो समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पर चुनाव लड़ करके जीतने का काम करेगी। है? जैसे देखा जाए तो आपकी चर्चा कई विधानसभाओं में हो रही है, राज्यों में, तो कहाँ से आप जो है 2027 में चुनाव लड़ेंगे? ये फैसला हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी करने का काम करेंगे और जहाँ से भी उनका आदेश होगा, चाहे वो रुदौली है, चाहे वो बीकापुर हो या और दूसरी जगहों पर कोई आदेश इस तरीके का मिलता है तो उसका पालन हम लोग करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ करके सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। चुनाव आयोग पर इतना बड़ा सवाल जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने खड़ा कर दिया, सबूत के साथ आप क्या कहेंगे उस पे? अब वो सारे सबूत आपके सामने हैं और मीडिया को जितनी मजबूती से खड़े होना चाहिए, क्योंकि जब सत्ता बेलगाम होती है और सही मायनों में सत्ता को लगाम लगाने का कोई काम करता है तो वो मीडिया करती है। विपक्ष के नेता आवाज़ उठाने का काम करते हैं और मीडिया उसको जनता के बीच में पहुंचा करके उसको बेनकाब करने का काम करती है। अगर सही तरीके से मीडिया ने अपना जो पालन करना चाहिए, जिन नियमों का पालन करना चाहिए, उस तरीके से अपने उस पर नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने काम किया, तो ये निश्चित है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और मतदाताओं का नाम हटाने का काम कर रही है, उसमें निश्चित तौर पर विपक्ष पूरी तरीके से कामयाब होगा। 27 में आप कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं चुनाव? सारे मुद्दे हैं पूरे देश में। जिस तरीके से वोट से लेकर के और वोट और नोट जितने घोटाले किए जा रहे हैं, आप उठा करके देख लीजिए, गंगा की सफाई के नाम पर अरबों रुपया दिया गया और गंगा कितनी साफ हुई है। आप दूसरे मुद्दों देख सकते हैं और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा घोटाला आपको मिलेगा वो शौचालय घोटाला होगा। आप देखिएगा जिस दिन जांच शुरू होगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर के और नीचे तक सब बेनकाब होंगे और बहुत लोग इसमें सलाखों के पीछे जाएंगे और सरकार उनको जेल भेजने का काम करेगी। जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस है कहाँ? आप रोज देख रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लोग मारे जा रहे हैं। फैजाबाद जिले में तमाम हत्याएं हुई, आपके पड़ोस चाहे सुल्तानपुर हो, अभी सुल्तानपुर में हत्या हो गई। तमाम जगहों पर रोज हत्याएं हो रही हैं लगातार। कहाँ से जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है? धन्यवाद। पूरी देश दुनिया हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज बड़े दिल खुश होकर के अपनी आस्था के साथ अपने हर तरीके से आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रही है। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है, ये काफ़ी दिन का कार्यक्रम है और हर पूरे देश में अपने अपने तरीके से आज कोई चौराहा आप देखते होंगे, कोई भी चौराहा कोई बचा नहीं है कि जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी न मनाई जाती हो। पूरी तरीके से मनाई जा रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ लड़ा और अन्यायियों का विनाश किया, उस तरीके से अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे और अपनी जनता के प्रति हम ईश्वर से, भगवान श्री कृष्ण से कामना करेंगे कि देश में खुशहाली और अमन चैन रहे।